हेलो एवरीवन। सो इस 7 डे करंट अफेयर्स चैलेंज का आज दूसरा दिन है। क्या है ये 7 डे करंट अफेयर्स चैलेंज? कि आप जो कोई भी करंट अफेयर्स सीरीज फॉलो करते हैं वो फॉलो करिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए और दोनों में डिफरेंस देखिए कि आपको कहाँ कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिलता है और कहाँ कम टाइम में अपने आप ज्यादा चीजें रिवाइज होती हैं। सो अभी शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो रिवीजन पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। Now let's start. So first question है IFFDC यानी इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हाल ही में किस मंत्रालय के साथ में कोलैबोरेट किया है आर्टिजन्स को ट्रेनिंग देने के लिए, यानी उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाने के लिए। आर्टिजन मानी कारीगर। सो कारीगरों को ट्रेनिंग देने के लिए IFFDC ने किस मंत्रालय के साथ कोलैबोरेट किया है? सो इसके लिए IFFDC ने ट्राइफेड के साथ कोलैबोरेट किया है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये MOTA यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में है। प्रेजेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। सो IFFDC ने ट्राइफेड के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि कारीगरों को, ट्राइबल कारीगर हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सके जिससे उनको और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले और जिससे वो अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। अब रिसेंटली ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने स्कोच अवार्ड जीता है ई गवर्नेंस के लिए। ई गवर्नेंस यानी डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसरो की कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष को किस संस्था में देवास नाम की कंपनी को बंद करने के लिए पेटिशन फाइल करने के लिए कहा है? इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको पूरा बैकग्राउंड स्टोरी समझा देता हूं। देवास एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज से संबंधित है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक में है। 2005 में देवास और अंतरिक्ष के बीच एक डील हुई। डील किस लिए? एस बैंड स्पेक्ट्रम के लिए। इस डील के तहत देवास को ये एस बैंड स्पेक्ट्रम मिलने थे। बाद में करप्शन के ग्राउंड्स के कारण इस डील को कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल किया गया? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इस डील में करप्शन हुआ था। अब क्योंकि ये डील सरकार की तरफ से कैंसिल कर दी गई इसलिए देवास को इसमें नुकसान हुआ और इसी के लिए देवास ने यूएस फेडरल कोर्ट में इसको चैलेंज किया। यूएस यानी अमेरिका। सो यूएस फेडरल कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया उसमें यह कहा गया कि जो अंतरिक्ष है वो हर्जाने के तौर पर देवास को $1.2 बिलियन देगा। यहां तक का ये स्टोरी था। अब इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए एक कंपनीज एक्ट है। ये एक्ट उन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए है और इस कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 271। सेक्शन 271 के तहत सरकार किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है अगर वो कंपनी किसी भी फ्रॉड तरीके से शुरू की गई हो या वो किसी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल हो। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अंतरिक्ष जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है उसको कहा है कि वो NCLT में एक पेटिशन फाइल करे। NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये पेटिशन क्यों फाइल की जाएगी कि देवास नाम की जो स्टार्टअप कंपनी थी वो एक फ्रॉड तरीके से सेटअप की गई कंपनी थी और वो करप्शन में इन्वॉल्व थी और इसलिए उसको कंपनीज एक्ट के सेक्शन 271 के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए। ये एंटायर इश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था ने स्टार MF प्लस नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है BSE ने, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इन्होंने रिसेंटली स्टार MF प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे पहले BSE ने स्टार MF प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था जो कि म्यूचुअल फंड के लिए है। ये प्लेटफॉर्म यानी स्टार MF प्लस है वो एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। BSE की बात करें तो ये 1875 में शुरू किया गया था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डावोस एजेंडा जो कि रिसेंटली न्यूज में था। ये किस संस्था की एक ऑनलाइन इवेंट? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ऑनलाइन इवेंट है। यूजुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो हर साल डावोस में होती है। डावोस स्विट्जरलैंड में है लेकिन इस बार ये मीटिंग ऑनलाइन होनी है कोरोना वायरस के कारण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये एक NGO है। NGO का मतलब नॉन
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संस्था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर हैं वो हैं क्लास श्वाब। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय कॉलोनी में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, यह है ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि कोरोना वायरस के कारण जो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं उनको नुकसान हुआ है, उसको वापस से रिवाइव करेंगे और उनको वापस से पटरी पर लेकर आएंगे। ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जिसका मेन टारगेट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियांग रिवर जो कि रिसेंटली रेड पांडा स्पीसीज के कारण न्यूज में थी, ये किस राज्य में स्थित है? सियांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की और उस स्टडी के हिसाब पर यह पाया गया कि इंडिया में हिमालयन रेड पांडा भी मिलते हैं और चाइनीज रेड पांडा भी मिलते हैं। और ये सियांग रिवर है, ये एक बाउंड्री के तौर पर काम करती है। बाउंड्री के तौर का मतलब है कि सियांग रिवर के एक तरफ चाइनीज रेड पांडा मिलते हैं और सियांग रिवर के दूसरी तरफ यानी जो सियांग रिवर का दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ हिमालयन रेड पांडा मिलते हैं। बट इंडिया में दोनों ही मिलते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश एक और नदी के कारण न्यूज में था, यह है सारी चू। ये नदी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव सेट कर रहा है और ये गांव इस सारी चू नदी के किनारे पर है। आपको बता दूं कि चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं और इस मैकमोहन लाइन से जो साउथ का एरिया है वो हमारा है यानी इंडिया का है। अब ये जो विलेज है ये इस मैकमोहन लाइन के साउथ में है यानी कि हमारी टेरिटरी में है। ZSI की बात करें तो ये MOEFCC के अंडर में है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण मंत्रालय और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो इसके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। वो प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। रिसेंट में ये मिनिस्ट्री इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेगी। OTT प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हब जो कि इंडिया का पहला स्टेट लेड इंक्यूबेटर है, वो किस राज्य की एक पहल है? स्टेट लेड इंक्यूबेटर का मतलब है कि किसी राज्य की एक पहल है। वी हब तेलंगाना की एक पहल है जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। वी का मतलब है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन उद्देश्य है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। अब रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि तेलंगाना ने गुजरात के साथ पार्टनरशिप की है। गुजरात का एक ऐसा इनिशिएटिव है आई हब और आई हब के तहत स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रदान की जाती है। अब तेलंगाना और गुजरात के ये इनिशिएटिव आपस में पार्टनरशिप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। अब रिसेंटली गुजरात एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, यह है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। ये सोमनाथ टेम्पल गुजरात में स्थित है। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी को इस टेम्पल ट्रस्ट का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। हाल ही में गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट को नया नाम दिया है, यानी पहले इस फ्रूट का नाम था ड्रैगन फ्रूट, अब इसका नाम बदलकर कमलम रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कमल की तरह दिखता है। कमल यानी लोटस। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ट्रेन में पुश पुल मोड की सुविधा को इंप्लीमेंट किया गया है? ये शुरू किया गया है राजधानी ट्रेन में। राजधानी ट्रेन जो कि नई दिल्ली से मुंबई के बीच चलती है उसमें ये सुविधा को शुरू किया गया है। अब ये पुश पुल क्या मतलब है? रेगुलरली ट्रेन में एक इंजन होता है और बाकी डिब्बे होते हैं। सपोज अगर ये ट्रेन इधर जाएगी तो इंजन इस साइड में होगा जो इन डिब्बों को खींचेगा और जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगी तो ये जो इंजन है वो इस साइड लगा दिया जाएगा ताकि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा सके। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो इसको यानी इस इंजन को घुमाकर यहां पर लाना पड़ता है। तो इससे एक तो प्लेटफॉर्म पर स्पेस है वो ऑक्यूपाई होता है, दूसरा इसमें टाइम भी लगता है। तो इन दोनों चीजों को खत्म करने के लिए ये पुश पुल मोड शुरू किया गया है। इस मोड में ये डिब्बे हैं और इसमें दो इंजन होंगे। एक इंजन है वो इस साइड लगा दिया, एक इंजन है वो इस साइड लगा दिया। अब सपोज ट्रेन को इस डायरेक्शन में जाना है तो इस डायरेक्शन में जाना है तो E1 यानी पहला इंजन है वो पुल करेगा और E2 जो दूसरा इंजन है वो पुश करेगा।
यानी दोनों ही इंजन एक साथ फंक्शनल हो गए। अब मान लीजिए इस ट्रेन को उल्टी डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो E2 ये डिब्बे हुए और ये हुआ E1। सो अब इस डायरेक्शन में जाना है तो E2 है वो पुल करेगा और E1 है वो पुश करेगा। सो अब इससे ना तो स्टेशन पर इंजन चेंज करने का झंझट रहेगा और ना ही इसमें टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की एज ऑफ मैरिज के लिए जो टास्क फोर्स सेटअप की गई थी उसके चेयरपर्सन कौन है? सो इस टास्क फोर्स के चेयरपर्सन है जया जेटली। जया जेटली इसकी हेड थी और ये टास्क फोर्स इसलिए सेट की गई थी कि महिलाओं की जो शादी की एज है, प्रेजेंट में महिलाओं की शादी की एज है 18 और पुरुष की शादी की एज है 21। सो इस 18 को चेंज किया जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स सेटअप की थी और इस टास्क फोर्स की चेयरपर्सन थी जया जेटली। रिसेंटली ये टास्क फोर्स इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इस टास्क फोर्स ने PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और WCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को रिपोर्ट सबमिट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंटरनेशनल कंपनी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% स्टेक्स हासिल किए हैं? सो फ्रांस की एक कंपनी है टोटल। टोटल ने अडानी ग्रुप की इस एनर्जी कंपनी में यानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी हासिल की है। टोटल फ्रांस की एक कंपनी है और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अडानी ग्रुप के साथ इस कंपनी ने पहले भी पार्टनरशिप की है। अडानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है वो है गौतम अडानी। इससे पहले यानी AGEL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से पहले टोटल ने अडानी गैस के साथ भी पार्टनरशिप की थी और धामरा LNG प्रोजेक्ट के साथ भी पार्टनरशिप की थी। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। रिसेंटली फ्रांस इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये वन प्लेनेट समिट का होस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहबार पोर्ट जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये किस देश में स्थित है? सो चाहबार पोर्ट ईरान में स्थित है। रिसेंटली इंडिया ने इस पोर्ट के लिए 2 मोबाइल हार्बर क्रेन ईरान को सेंड की है। 2016 में इंडिया और ईरान के बीच एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ था ताकि चाहबार पर जो शाहिद बहस्ती पोर्ट है उसको फंक्शनल किया जा सके, यानी उसको चालू किया जा सके। ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की करेंसी है तोमन। हाल ही में ईरान ने अपनी करेंसी चेंज की थी। ईरान JCPOA के कारण भी न्यूज में था। JCPOA है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो इसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। इस डील का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। कुछ महीने पहले US के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को छोड़ने का निर्णय लिया था। उसके बाद US ने ईरान पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए। US के करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप US के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इम्पीच हुए हैं। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। सो फर्स्ट है डॉक्टर वी शांता। रिसेंटली डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है। वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है। लॉजी का मतलब है साइंस, ऑन्को यानी कैंसर। सो ये स्टडी ऑफ कैंसर है और जो कैंसर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो है ऑन्कोलॉजिस्ट। सो वो आद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन थी। ये इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। नेक्स्ट है गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू। सो ये जू महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर को ऑरेंज सिटी बोलते हैं। सो रिसेंटली ये जू इसलिए न्यूज में था क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस जू का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा है। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के फाउंडर थे। नेक्स्ट है 15th इंडिया डिजिटल समिट। सो ये समिट आयोजित करवाई थी IMAI ने। IMAI है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भावना कांत। सो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत रिपब्लिक डे सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होने वाली है। नेक्स्ट है आयुष मिनिस्ट्री। सो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे श्रीपद येशो नायक, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण अभी कुछ समय के लिए ये मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया है। वो प्रेजेंट में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है इन्फोसिस। सो रिसेंटली गूगल ने इन्फोसिस को क्लाउड पार्टनर का स्टेटस दिया है। नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 21। सो ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और ये एक्सरसाइज जोधपुर में कंडक्ट करवाई गई थी। जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है अवलोकन सॉफ्टवेयर। सो रिसेंटली कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से सरकार किन प्रोग्राम्स को कितना खर्चा देती है और किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा अलोकेट हुआ है, इस सब को ट्रैक किया जा सकेगा। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। सो रिसेंटली नीति आयोग ने इस इंडेक्स को जारी किया है।
मेजर स्टेट्स हैं उनकी कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पोजीशन पर है, यानी इनोवेशन के मामले में मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पोजीशन पर, महाराष्ट्र दूसरे पोजीशन पर है और बिहार सबसे नीचे है, जबकि हिली और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश टॉप पोजीशन पर है और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट है प्रीजोड। सो ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि वन प्लेनेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। वन प्लेनेट समिट का होस्ट था फ्रांस। प्रीजोड का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिजीज एमरजेंस। जूनोटिक डिजीज कौन सी होती हैं? जो डिजीज एनिमल्स में होती हैं और वहां से ह्यूमन में आती हैं, फॉर एग्जाम्पल रेबीज या फिर एंथ्रेक्स। सो ये डिजीज एनिमल्स में होती है और एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। ऐसी डिजीज को जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। और ये जो प्रीजोड इनिशिएटिव है इसका मेन पर्पस है ऐसी डिजीज को रोकना, यानी एनिमल्स से ह्यूमन में जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उनको रोकना। लास्ट है एलेक्सी नावल्नी। सो रशिया में अपोजिशन लीडर हैं, वो प्रेजेंट में रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके कट्टर विरोधी हैं। हाल ही में वो वापस रशिया पहुंचे थे, वहां पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। सो एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना पूछ सकते हैं कि वो किस देश से संबंधित हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। अब कल का टेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन था स्कोच चैलेंजर अवार्ड किस मंत्रालय ने जीता है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के लिए? सो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के लिए जीता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जबकि ई गवर्नेंस के लिए जीता है मोटा ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ आधार नाम की किताब के ऑथर कौन है? सो ये हैं राम सेवक शर्मा, जो कि UIDAI के पहले डायरेक्टर थे। UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है MEITY के अंदर। MEITY क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस फील्ड से संबंधित है? सो वो म्यूजिक से संबंधित है, वो क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में किस राज्य में मेट्रो सर्विस और 8 ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया है? सो ये राज्य है गुजरात। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उसको देश के डिफरेंट हिस्सों से जोड़ा गया ताकि देश के डिफरेंट हिस्सों से लोग आकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देख सकें। सो इसके लिए 8 ट्रेन्स, देश के डिफरेंट हिस्सों से 8 ट्रेन्स हैं, वो केवड़िया में कनेक्ट की गई है। केवड़िया में ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है योवेरी मुसेवनी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? सो वो युगांडा के नए राष्ट्रपति हैं। हाल ही में वो दोबारा से इलेक्ट हुए हैं। युगांडा एक ईस्ट अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को 3 महीने बाद इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया है? सो ये कंपनी है व्हाट्सएप। हाल ही में इस पर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 3 महीने बाद इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड वेलफेयर पेमेंट्स, यानी बच्चों के वेलफेयर के लिए जो पेमेंट्स दी जाने वाली थी उसमें गड़बड़ होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है? सो ये है नीदरलैंड्स और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मार्क रूट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020, ये किस संस्था की एक रिपोर्ट है? ये है UNDESA, यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन स्काईज ट्रीटी को हाल ही में किस देश ने छोड़ा है? सो ये देश है रशिया। इससे पहले US ने इस डील को छोड़ दिया था। लास्ट क्वेश्चन है PCRA, यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने जो एक जागरूकता अभियान शुरू किया है उसका नाम क्या है? सो इसका नाम है सक्षम। सो ये थे कल के क्वेश्चंस। अब आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है, वो पहली बार किस साल में मनाया गया? सेकंड क्वेश्चन है DRDO से संबंधित जो रक्षिता है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता की? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल सोइल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन किस मंत्रालय के अंडर में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में एक सप्ताह में नेशनल हाईवेज को बनाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। क्वेश्चन है ये रिकॉर्ड कितना है, यानी कि कितने किलोमीटर्स का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा आर्टिकल स्टेट्स के बोरोइंग से संबंधित है? स्टेट्स के बोरोइंग का मतलब है कि स्टेट्स कितना पैसा उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्सेई नावल्नी, जिनको हाल ही में कस्टडी में लिया गया है, वो किस देश में अपोजिशन लीडर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस इंडियन IT कंपनी को गूगल ने क्लाउड पार्टनर का स्टेटस दिया है? और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस इंडियन पर्सनैलिटी को सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के चेयरपर्सन के तौर पर
चुना गया है। सो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर